नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको कैल्स्ट्रावेट D3 ड्रॉप्स के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। हम इस वीडियो में जानेंगे कि इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाए गए हैं, उनका वर्क क्या है, इनको किन कंडीशन में पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है, इसकी प्रॉपर डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी सेफ्टी एडवाइस क्या है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कैल्स्ट्रावेट D3 ड्रॉप्स है इसमें क्या कॉम्पोजिशन पाया गया है। कैल्स्ट्रावेट D3 ड्रॉप्स में ईच ml में जो कॉलीकैल्सिफेरोल है J400 इंटरनेशनल यूनिट पाया गया है। इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है मात्र 80 रुपीज़, 80 रुपीज़। अंदर से पैकिंग की बात करें तो जी आपको कुछ इस तरह को देखने को मिल जाएगी। आपको ये 30 ml की पैकिंग में मिलेगा और साथ में ड्रॉपर भी मिलेगा। इसके साथ मैयर कर आप अपने बच्चों को प्रॉपर डोज दे सकते हैं। कंपनी की बात करें तो जे अस्त्रा कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इसकी स्पेशल बात ये है कि जे आपको डिलीशियस स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए अब हम इसके वर्क के बारे में जानते हैं कि इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका वर्क क्या है। जो कॉल्सिफेरोल है ये इसको विटामिन D3 भी कहते हैं। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि हमारी हेल्थ को वेल बीइंग बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जे सूर्य के प्रकाश से धूप के संपर्क से आने पर शरीर की कोशिकाओं द्वारा बनने वाला स्टीरॉयड होता है। अगर आप प्रॉपर धूप नहीं लेते या फिर आपके धूप कम पड़ती है तो ये दवा आपको हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ करनी चाहिए और आपकी ये विटामिन D3 की कमी को भी साथ ही पूरा करता है। चलिए अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं कि इनको किन कंडीशन में हम पेशेंट को दे सकते हैं। कैल्स्ट्रावेट D3 ड्रॉप्स हैं, इसका यूज़ कैल्शियम और फॉस्फोरस की मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स ये जो ड्रॉप्स हैं ये आपके शरीर में कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है उसकी मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। बिल्डिंग करता है बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करने में। जिन बच्चों में टीथ आ रहे हैं या फिर टीथ निकल रहे हैं या फिर उनके दांतों में दर्द रहता है तो उनमें इस ड्रॉप्स का यूज़ किया जा सकता है। मसल्स में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को भी ये बढ़ाता है जिससे कि हेल्प होती है इम्प्रूव होने में मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मीन्स ओवरऑल जे मसल्स की स्ट्रेंथन और मसल्स को फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये प्रमोट करता है बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट को। इसके बिना ये इन्हांस करता है मीन्स बढ़ाता है इम्यून सिस्टम के फंक्शन को ताकि हमारे शरीर में इम्यूनिटी है वो बूस्ट हो। इसके बिना इस ड्रॉप्स का यूज़ छोटे बच्चों में उनकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी किया जा सकता है या फिर इस ड्रॉप्स का यूज़ विटामिन D की डेफिशिएंसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बिना ये प्रिवेंट करता है बोन डिसऑर्डर, मीन्स किसी पेशेंट को रिकट्स हो गए हैं या फिर ओस्टियोमलेशिया हो गया है तो इससे भी ये बचाता है। या फिर ये प्रिवेंट करता है बोन लॉस, मीन्स ओस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी से बचाता है। इसमें क्या होता है पेशेंट की बोन्स में छेद पड़ जाते हैं या फिर हाइपोफॉस्फोटीमिया। ये क्या होता है इस डिसीज़ में फॉस्फोरस और कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाता है, इससे भी ये बचाता है। या फिर विटामिन D3 को हेल्थ सप्लीमेंट के लिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरिंग बच्चों को प्रॉपर अमाउंट में विटामिन D जो होता है वो नहीं मिलता है तो इसके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। या फिर पेशेंट को जॉइंट पेन रहती है तो उनके लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। चलिए अब हम इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं। जो कैल्स्ट्रावेट D3 ड्रॉप्स हैं इसकी जो डोज और ड्यूरेशन होती है वो बच्चों की एज और उनके वेट पर डिपेंड करती है। अदरवाइज
जन्म से लेकर मीन्स बर्थ से लेकर 6 मंथ के बच्चे को 400 इंटरनेशनल यूनिट और 3 साल से 13 साल के बच्चे को 600 इंटरनेशनल यूनिट दी जा सकती है और 14 साल से 18 साल के लड़के और लड़कियों को 600 इंटरनेशनल यूनिट और 19 साल से 50 साल के स्त्री और पुरुषों को 600 इंटरनेशनल यूनिट और गर्भवती और ब्रेस्ट फीडिंग महिला को भी 600 इंटरनेशनल यूनिट दिन में एक बार खाना खाने के साथ या फिर खाना खाने से पहले ली जा सकती है। चलिए अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। जो कैल्स्ट्राविट D3 ड्रॉप्स हैं, इसके साइड इफेक्ट्स हैं रैशेस हो जाना, ईचिंग होना, सोजिश आना, गले में, मुंह में या फिर छाले हो जाना स्किन पर, गले में खराश होना, फीवर होना या फिर शाम के समय पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा स्नीजिंग हो जाना। लास्ट में अब हम इसके सेफ्टी एडवाइस के बारे में जान लेते हैं। इसके सेफ्टी एडवाइस हैं, जब भी आपने इस ड्रॉप्स को बच्चों को देना है तो डॉक्टर के कंसल्टेशन के द्वारा देना है, क्योंकि उनकी डोज पेशेंट के एज और वेट पर डिपेंड करती है। अडल्ट में इसका अलग से सिरप आता है, ये सिर्फ पीडियाट्रिक यूज़ करने वाले ड्रॉप्स हैं। अगर आपके बच्चे को पहले से ही इस ड्रॉप्स से एलर्जी है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में ज़रूर बताएं। ये सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ किए जाने वाले ड्रॉप्स हैं। आप इसके साथ अपने बच्चे को दूध ज़रूर पिलाएं। अगर आपको सिवियरिटी में कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र आए तो अपने नियरली डॉक्टर के साथ संपर्क जरूर करें। ओवरऑल जाने तो जो कैल्स्ट्राविट D3 ड्रॉप्स हैं, इसका यूज़ किसी भी तरह के विटामिन D3 की कमी के लिए, कैल्शियम के लिए, फॉस्फोरस और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए, या फिर हड्डियों की कोई प्रॉब्लम है, या फिर बच्चों में दांत निकल रहे हैं, तो इन कंडीशन में किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।